Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and welcome to my YouTube channel which is Review with Rabia. So yes, I am here again with another review. आज हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी ड्रामा की which is gaining immense popularity in Pakistan but not only in Pakistan but in India as well. People are loving it. लोगों को बहुत ज्यादा ये ड्रामा पसंद आ रहा है. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है. It's a big hit and I would say कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में कुछ ऐसा ड्रामा बना है जो लोगों की अटेंशन सीख कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि दिस वाज द वन, बट इस तरह के और भी बहुत सारे ड्रामाज आए हैं इस साल, लेकिन दिस वन हैज गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. ट्रेंडिंग रील्स चल रही होती हैं, टिकटॉक पर हम देखते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही होती हैं, पीपल आर रिलेटिंग टू द ड्रामा सो मच. आज हम बात करने वाले हैं आप सबके फेवरेट ड्रामा की, कभी मैं कभी तुम, और आप सबकी फेवरेट जोड़ी शारजीना और मुस्तफा की. फहद मुस्तफा और हानिया आमिर की ये जो जोड़ी है बहुत ज्यादा हिट हुई है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. पीपल आर लविंग द कपल, लविंग द केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ देम. आई थिंक काफी अरसे बाद पाकिस्तान में एक ऐसा ड्रामा बना है जिसमें एक हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा ग्रीन फ्लैग दिखाया गया है. वो नल्ला है, वो बेरोजगार है, वो कुछ कमा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, बट हर वाइफ is still supporting him, loving him, and besides that, the husband himself is taking a stand for his wife. मतलब अपने घर में हम अक्सर इस तरह के ड्रामास देखते हैं कि शोहर जो है वो कानों के कच्चे हैं और माएँ अपने बेटों के कान भरी हैं, तो फिर बीवियों के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं. तो मतलब ये कि बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग जोड़ी है और एक एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा कपल दिखाया गया. और हानिया आमिर इज ऑलरेडी वेरी क्यूट एंड लोगों को ड्रामा इतना पसंद आ रहा है कि दे आर ग्लूड टू देयर स्क्रीन. मतलब लोग इंतजार करते हैं कि भाई नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा. और अभी जो रिसेंट एपिसोड गुजरी 24 25 उसको आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ कि उसमें जो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी. मतलब इट वाज अ ब्लास्टिंग एपिसोड और इतना मतलब वायरल हुआ है क्लिप, वो जब अदील के बैक पर ऐसे मुस्तफा ने पैसे फेंके थे, तो लोग इतना रिलेट कर रहे हैं कि दैट वाज द मोमेंट, हम ये चाह रहे थे कि ये हो जाए. सो दिस वाज इट. और अब ओके, स्टोरी लाइन इज सो कंपेलिंग एंड विद द पावरफुल परफॉर्मेंसेस. हम अक्सर ऐसे देखते हैं कि मेन लीड होती है, उसकी एक्टिंग तो अच्छी होती है, लेकिन जो बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिंग बहुत फारिग होती है. बट इसमें थ्रू आउट एवरी कैरेक्टर हैज डन देयर जॉब सो परफेक्टली. अगर बुशरा अंसारी की हम बात करें तो शी हैज डन एन अमेजिंग जॉब एज मदर इन लॉ, और सही सास बन के उन्होंने दिखाया. बहुत अच्छी एक्टिंग थी. मतलब एक सिबलिंग राइवलरी भी दिखाई गई है पूरे ड्रामा में. लव स्टोरी है, लड़ाइयाँ हैं, मतलब लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, प्रॉब्लम्स है, एवरीथिंग, बट दे स्टिल जो कपल है दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ. दे आर एंजॉयिंग द मोमेंट्स, द दे आर नॉट, फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं है. मतलब दे आर लविंग देयर लाइफ, दे आर लिविंग देयर लाइफ एंड लविंग देयर लाइफ. जब अदील जाता है शारजीना के घर, मुस्तफा के घर, जस्ट टू मॉक शारजीना कि उसने मुस्तफा से शादी क्यों की. सो उसके बाद जब मुस्तफा अदील को कन्फ्रंट करता है, सो इट वाज वेरी मैसिव. मतलब दैट वाज द मोमेंट पीपल वर वेटिंग फॉर कि यस, दैट वाज द मोमेंट जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, जब मुस्तफा अदील के बैक पर ऐसे पैसे फेंकता है कि जस्ट टू शो हिम कि मनी इज नॉट एवरीथिंग. एंड यू नो व्हाट, आई वुड आल्सो से कि दिस ड्रामा डिपिक्ट्स रियलिटी सो मच, but this is not that much close to reality. I think nobody, आजकल के दौर में it's 2024 and people are not that much generous and loving कि अगर पैसा नहीं भी है तब भी जिंदगी गुजार रहे हैं. बट शारजीना का जो कैरेक्टर दिखाया है कि शी इज सो सपोर्टिंग ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स, कि उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहा है, वो घर पर पड़ा है हर वक्त, उसको काम नहीं करना है, वो कुछ कर नहीं रहा है, बट स्टिल शी इज लविंग हिम and giving him ideas, supporting him, motivating him to do the job, to do something. घर का ख्याल, फैमिली का ख्याल, फ्यूचर के बारे में सोचना. तो एक बहुत ही सपोर्टिंग वाइफ दिखाई गई है. और आजकल के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इसमें इतनी बर्दाश्त है लोगों में कि वो पैसे के बगैर जिंदगी गुजार सके. बट जो से अगेन दिस इज नॉट दैट मच क्लोज टू रियलिटी, बट इट इज शोइंग द रियलिटी कि ठीक है, इस तरह से भी जिंदगी गुजारी जा सकती है. और सिबलिंग राइवलरी की मैंने बात की थी एंड लोग शायद इस ड्रामा से इसलिए इतना रिलेट कर रहे हैं क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन और हम ये चीजें देखते हैं. हम वेरी कॉमनली वी सी सच थिंग्स इन आवर ओन होम्स, इन आवर ओन फैमिलीज, इन आवर ओन सराउंडिंग्स. लोग
बर्दाश्त नहीं करते हैं। इवन समटाइम्स योर ओन ब्लड विल नॉट टॉलरेट कि आप उनसे ज्यादा कमा रही हैं, आप उनसे ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, पीपल विल नॉट टॉलरेट दैट। बट दिस इज but yeah, that is why I think that drama is so much relatable, and I think 2024 का ये best drama है। बहुत सारे dramas आए हैं but this was the one I think people were waiting for। और बहुत पहले हमारे पाकिस्तान में ऐसे ड्रामास बनते थे जो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते थे। अब तो बहुत कम ड्रामास बनते हैं। जैसे मैं जिंदगी गुजार, आई कैन नेवर फॉरगेट, व्हेनेवर आई एम बोर्ड आई डू वॉच इट। मतलब मैं वो ड्रामा आई कैन वॉच इट 10 100 टाइम्स बट आई विल नॉट फॉरगेट इट। मतलब मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत दफा देखा हुआ है। आई विल ऑलवेज फील कि मैं पहली दफा देख रही हूँ। सो दैट इज how a drama should be, and I think kabhi मैं kabhi tum also deserve that much hype, and it is getting that there is a virality, people are loving it और memes बन रहे हैं अदील पर। रुबाब के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। आई थिंक हर कैरेक्टर इज सो अमेजिंग, परफेक्टली फाइन, एंड द हर ऑरा, हर वाइब, हर एटीट्यूड इज द मेन थिंग। और शी इज अमेजिंग, उनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी, हर स्टाइलिंग, उनके बाल, एवरीथिंग। She is amazing. She is literally delivering dialogues with so much power and sense. And I think that's how one should be in acting. हानिया आमिर का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टार्टिंग में हानिया आमिर का जब करियर स्टार्ट हुआ था, आई डिडंट लाइक हर एक्टिंग सो मच, एंड आई थिंक नाउ शी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। सो या, एंड ऑल्सो अदील के जो अफेयर्स है, अदील इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। मतलब इतना रेड फ्लैग बंदा, ठीक है होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट अदील इज सो मच ऑफ अ रेड फ्लैग कि अच्छा। कभी मैं कभी तुम में जो अदील के सराउंडिंग्स में जो लड़कियां आती हैं, हम देखते हैं उसे ना, कब मेरे पास तुम हो जैसी वाइब आती है। जब वो इस्लामाबाद वाला मीम भी बनी थी कि जब आयजा खान जाती हैं अदनान सदीकी के साथ इस्लामाबाद, सो वही सीन रिपीट होता है। सो yeah, I think there's a whole lot of a package in the drama। और बहुत ही जबरदस्त हमने जो केमिस्ट्री है देखी है, जो ट्रायो है ना, मुस्तफा का, शारजीना का और अदील का, it is amazing। and yeah, I think let's see what's next for us in the drama। क्या देखने को मिलता है, क्या स्टोरी हो सकती है। 24 25 एपिसोड तो होगी है यूजुअली, 28 29 30 तक ड्रामा एंड हो जाता है। तो देखते हैं कि इसकी कितनी मजीद एपिसोड आती हैं। एंड आई थिंक सिचुएशन जो है ड्रामा की बहुत जल्दी बदलने वाली है, शायद जीना के लिए, मुस्तफा के लिए और अदील के लिए। एंड जो मुझे फीलिंग आ रही है, एंडिंग बहुत अच्छी होगी। ऑब्वियसली वो तो पता चल रहा है कि बेचारे शारजीना और मुस्तफा ने इतनी गरीबी वाली जिंदगी गुजारी है, तो एंड पे उन्हें थोड़ी तो वो मतलब कुछ ना कुछ कंपनसेट तो करेंगे, एंड दे विल बी लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। और ये तो प्रेडिक्शंस हैं, लेट्स सी क्या होता है ये एपिसोड में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू, डू कमेंट टू टेल मी कि आप लोगों को रिव्यूज कैसे लग रहे हैं, और मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या रिव्यूज सुनने हैं, मैं वो लेकर आऊंगी। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।